सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ स्टडी के प्लेटफॉर्म लकी क्लासेस बाय लवकुश पर मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, जो आप सभी की डिमांड पर कई बच्चों ने कहा कि सर मुझे टेंस नहीं आते हैं, टेंस बनाना नहीं आता है। तो टेंस बनाना नहीं आता है तो उन बच्चों के लिए आज मैं बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही सरल तरीके से आज के सेशन में प्रेजेंट टेंस को लाया हूँ कि किस प्रकार से टेंस बनाया जाता है, जो अभी तक आप किसी यूट्यूब चैनल या किसी अध्यापक ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो और आपको टेंस बहुत ही सरल तरीके से लगेंगे और आपको टेंस बनाना आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं, चलिए देख सकते हैं कि आज मैंने जो भी कॉन्सेप्ट लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें बहुत ही सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहचान बताई है। अगर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसमें मेन वर्ब किसका यूज किया जाता है। तो अगर देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी व्यक्ति के कार्य के करने के समय को बताता है। जैसे कि पहचान में अगर कहा जाए कि पहचान क्या होती है इसकी, तो जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आपको ता है, ती है, ते हो या ता हूँ आदि शब्द आपको मिलते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर कभी भी आपको लगे कि हाँ किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में आपको अगर लास्ट में ता है, ती है मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अगर, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है जैसे कि डू और डज, तो डू और डज सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट कर लें अच्छे से, या नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी मेन वर्ब। अगर बात करें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उस मेन वर्ब में देखा जाए तो सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब में हम एस ई एस का प्रयोग करते हैं। केवल पॉजिटिव सेंटेंस होगा तभी हम मेन वर्ब के साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मीरा गाती तो मीरा सिंग्स, तो यानी हमने अगर देखा जाए यानी वर्ब के साथ मैंने एस लगाया है, क्योंकि मैंने बताया है कि पहले ही आपको कि अगर जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में आपका वाक्य का कर्ता अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर किसके जो आपकी मेन वर्ब है तो उसके साथ हम एस ई एस का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। जैसे कि यहाँ देखो आपको मैंने बताया कि पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में अगर देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत मायने रखता है। कोई भी आपका सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही आपके लिए, किसी भी सेंटेंस बनाते समय आपको स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जरूर अपने दिमाग में सेट कर ले या कॉपी में नोट जरूर कर लें। जैसे कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस, यानी अगर देखा जाए नहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगी है उसके साथ आपको एस एस लगाना। कब लगाना है, जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसी के साथ हम वर्ब के साथ एस एस लगाएं। जैसे कि नेहा स्कूल जाती है तो नेहा गोज टू स्कूल, तो यहाँ गो के साथ ई एस लग गया है। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि सेकंड है तुम पत्र लिखते हो, तो यहाँ देखो यू राइट अ लेटर, देखो यहाँ पर यू के साथ यानी जो आपका यू है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए वर्ब के साथ एस एस नहीं लगेगा। मैंने पहले ही बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस नहीं लगाते हैं। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अगर जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कभी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और आपका डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया गया था कि पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ हम डज का या डू का यूज नहीं करते, क्यों डू डज का यूज किया जाता है सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और यहाँ अगर देखा जाए कि अगर आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम वर्ब के साथ एस एस नहीं लगाते हैं, इस बात को आप जरूर नोट कर लें, या किसी अपनी जो भी आप लिख रहे हो तो उसमें अच्छे से इस चीज़ को लिख लेना नोट करके। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट
प्लस डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में देखिए नेहा स्कूल नहीं जाती, अगर जैसे कि यहाँ पूछा गया कि नेहा स्कूल नहीं जाती तो इसको कैसे बनाएंगे, तो नेहा डज हो जाएगा। नेहा के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे। नेहा डज नॉट गो टू स्कूल, यानी नेहा स्कूल नहीं जाती तो उसको कैसे बनाएंगे, नेहा डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस बनता है। और जैसे बात करें प्लूरल की बात करें, जैसे तुम पत्र नहीं लिखते हो, अगर ये वाला सेंटेंस आया तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो यू डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा यानी कि तुम पत्र नहीं लिखते हो तो यहाँ हो जाएगा यू डू नॉट राइट अ लेटर। यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ मैंने वर्ब के साथ एस यस का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब अगर देखा जाए तो अगर सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर कब होना, पॉजिटिव सेंटेंस, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस लगाएंगे। और कब लगाएंगे, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हम एस और यस का प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सर्वप्रथम यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के पहले हम डू डज का यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगी। ये होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर होता है। इसी बेस पर देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे कि आप और बनाना या तो एक सरल तरीका है, जैसे कि क्या नेहा सेब खाती है, तो सर्वप्रथम मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब यूज की, तो नेहा के साथ क्या लगाया, यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे। तो डज नेहा, यानी पहले डज हो जाएगा फिर उसके बाद नेहा आएगा, यानी डज नेहा ईट एन एप्पल। तो आपका ईट क्या है आपका, यानी आपका वर्ब हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस यस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ डज, डज में ही ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, एस यस लग चुका हुआ है। इसलिए क्या है, अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या है, एस यस नहीं लगाएंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब की साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल, उसी को हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि तुम क्या करते हो, अगर जैसे कि यहाँ आपको बनाना नहीं आता तो सब मैंने क्या बताया, सर्वप्रथम आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ क्या, अगर आपका मिडल में आता है तो वहाँ पर आपको डब्ल्यू एस वर्ड का यूज करना होता है। क्या का क्या होता है, यानी वट होता है, तो वट के बाद आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, डू के बाद आपका सब्जेक्ट यू जाएगा, तो वट डू यू डू। उसके बाद ये आपका इस प्रकार से आपका ये इंटेरोगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल बन जाएगा। यानी ये है ना, कह सकते हैं कि हाँ आप लोगों को अगर आता नहीं तो इस बेस पर मैंने जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, मैं फिर से कोई नया तरीका लेकर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, तो ये देखिए उसके साथ साथ जैसे आपको समझ में आ गया हो तो देखिए मैंने आपको होमवर्क में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, दे दिए हैं, जो आप अपनी नोटबुक में या आप घर पर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है उस बेस पर आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। और साथ साथ में आपने जो भी एग्जाम्पल बनाए जो होमवर्क में दिए उनको कमेंट में आप ज़रूर यानी उनको बनाकर ज़रूर भेज दीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से पूरे से देखा है और साथ साथ में आपने कमेंट में उसको भेज दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी उसका वीडियो बहुत जल्द ही आप इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लें और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जिन बच्चों को ये सेंटेंस या टेंस नहीं आते हैं तो प्रेजेंट टेंस का वीडियो उनको भेज दें, जिनसे वो भी क्या है प्रैक्टिस कर सकें। और जो भी भूल गए हैं, देखो आते सभी को लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जारी करेंगे तो हमको याद बना रहेगा। तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।